राघव और समीर की दोस्ती पूरे शहर में मशहूर थी। लोग कहते थे कि अगर भरोसा देखना हो तो इन दोनों को देखो। राघव अपनी दुकान की चाबियां आंख बंद करके समीर को सौंप देता था। समीर भाई, जरा गल्ले का ध्यान रखना, मैं बैंक जा रहा हूँ, सामान का भुगतान करना है। तुम हो तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। अरे राघव, तू जाना बेफिक्र होकर, तेरी दुकान मेरी दुकान है, बस अपना काम संभाल कर करना। एक शाम राघव ने हिसाब मिलाया तो पाया कि 10,000 रुपए कम है। उसने सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज धुंधली थी, लेकिन उसमें समीर गल्ले से पैसे निकालकर अपनी जेब में रखता दिखाई दे रहा था। नहीं, ये समीर नहीं हो सकता। मेरा सबसे पक्का दोस्त मुझे धोखा क्यों देगा? क्या हमारी बरसों की दोस्ती की कीमत बस 10,000 रुपए थी? राघव ने बिना समीर से पूछे उससे बात करना बंद कर दिया। जब भी समीर मिलने आता, राघव उसे दुत्कार देता। अंत में एक दिन समीर शहर छोड़कर चला गया। राघव, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दे, तेरी ये खामोशी मुझे मार देगी। क्या तुझे अब मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा? भरोसा वो तो उस दिन ही मर गया जब तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब चले जाओ यहाँ से। 2 साल बीत गए। राघव की दुकान की मरम्मत हो रही थी। पुराने काउंटर के नीचे राघव को एक पुराना लिफाफा मिला। उसमें समीर की लिखावट में एक चिट्ठी और 10,000 रुपए थे। प्रिय राघव, उस दिन दुकान पर एक गरीब माँ आई थी जिसका बच्चा अस्पताल में था। तेरे पास फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने गल्ले से पैसे उधार लिए ताकि उसकी जान बच सके। ये पैसे वापस रख रहा हूँ। बताना भूल गया था क्योंकि तू अचानक बदल गया। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समीर को फोन लगाया, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसे पता चला कि समीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। राघव की जल्दबाजी और शक ने एक सच्चे दोस्त को खो दिया था। मैंने क्या कर दिया? मैंने एक बेगुनाह दोस्त को चोर समझ लिया। काश मैंने एक बार उससे सच पूछ लिया होता। धोखेबाज समीर नहीं, मैं था जिसने अपनी दोस्ती पर भरोसा नहीं किया। समीर के जाने की खबर ने राघव को अंदर से झकझोर दिया था। वो रात भर सो नहीं सका। कमरे की हर दीवार पर उसे समीर की हंसी और उनके बिताए हुए पल याद आने लगे। मैं कितना अंधा था। समीर ने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने एक धुंधली वीडियो देखकर उसे गुनहगार मान लिया। मैंने उसे अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। अगले दिन राघव समीर के गांव पहुंचा। वहां उसे समीर की बूढ़ी माँ मिली। घर की हालत देखकर राघव को समझ आया कि समीर ने कितनी तंगी में दिन काटे थे, लेकिन फिर भी उसने कभी राघव से पैसे नहीं मांगे। बेटा राघव, तुम आ गए। समीर आखिरी वक्त तक तुम्हारा ही नाम लेता था। उसने कहा था कि उसका भाई उससे नाराज है, पर एक दिन उसे सच पता चल जाएगा और वो जरूर आएगा। समीर की माँ ने राघव को एक छोटी सी डायरी थमाई। ये समीर की डायरी थी, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 2 सालों का दर्द लिखा था। आज राघव ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। दर्द पैसे खोने का नहीं, उसके विश्वास टूटने का है। पर मैं उससे नफरत नहीं कर सकता। शायद मेरी किस्मत में ही उसकी नफरत लिखी थी। राघव वापस अपनी दुकान आया, लेकिन अब वो पहले वाला राघव नहीं था। उसने अपनी दुकान का नाम बदलकर समीर मेमोरियल रख दिया और अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों के इलाज के लिए दान करने का फैसला किया। समीर, मैं तुम्हें वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी उस दयालुता को कभी मरने नहीं दूंगा जिसके कारण तुमने वो कदम उठाया था। अब ये दुकान सिर्फ व्यापार नहीं, तुम्हारी सेवा का जरिया बनेगी। समय बीतता गया। राघव अब खुश था क्योंकि उसने समीर के नाम पर कई लोगों की मदद की थी। एक शाम जब वो बैठा था, उसे महसूस हुआ जैसे समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि उसने उसे माफ कर दिया है। दोस्ती में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती समीर, बस निभाने की हिम्मत होनी चाहिए। मैंने देर कर दी, पर अब मैं तुम्हारी सीख के साथ जी रहा हूँ। दोस्ती का असली आधार संवाद और अटूट विश्वास है। शक की एक छोटी सी चिंगारी बरसों पुराने रिश्तों को राख कर सकती है।
राघव अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़का आया जिसकी आंखों में वही चमक थी जो समीर की आंखों में हुआ करती थी। उसने बताया कि वो उसी महिला का बेटा है जिसकी जान बचाने के लिए समीर ने पैसे लिए थे। अंकल, मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि अगर कभी काबिल बनूं तो उस शख्स का शुक्रिया अदा करूं जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। उन्होंने समीर अंकल का नाम लिया था। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि समीर की वो छोटी सी चोरी दरअसल एक महान बलिदान था जिसने एक पूरे परिवार का भविष्य बदल दिया था। बेटा, समीर एक फरिश्ता था। मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी। आज तुम यहाँ हो, ये इस बात का सबूत है कि समीर कभी गलत नहीं था। राघव ने अपनी सारी जमा पूंजी और दुकान का बड़ा हिस्सा बेचकर विश्वास नाम का एक ट्रस्ट बनाया। इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो मजबूरी में गलत समझे जाते हैं। रिश्ते कांच की तरह नहीं होते कि एक बार टूटें तो जुड़ न सकें, लेकिन शक का पत्थर उन्हें रेत बना देता है। मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूं वो सिर्फ अपने दोस्त से माफी मांगने की एक कोशिश है। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर एक रात राघव को समीर दिखाई दिया। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा बचपन में, बिंदास और मुस्कुराता हुआ। गूंजती हुई मधुर आवाज, राघव तू कब तक रोएगा? देख, आज तेरे कारण कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं। मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जब तूने मेरी माँ का हाथ थामा था। समीर, क्या तू सच में खुश है? क्या मुझे शांति मिल पाएगी? अगली सुबह जब लोग राघव को जगाने आए तो उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। राघव इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उनके हाथ में समीर की वही पुरानी डायरी थी। राघव और समीर भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता खत्म करना आसान है, पर उसे समझना और निभाना ही असली इंसानियत है। धोखा अक्सर हमारी आंखों का भ्रम होता है, जबकि सच्चाई दिल की गहराइयों में छिपी होती है। राघव की अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार वहीं किया गया जहां समीर की यादें बसी थीं। शहर के हजारों लोग उस शख्स को विदाई देने आए थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक दोस्त के नाम कर दी थी। आज एक दोस्त अपनी दोस्ती का कर्ज उतारकर दूसरे दोस्त से मिलने चला गया। ऐसी मिसाल ना पहले कभी देखी, ना शायद अब कभी देखेंगे। राघव ने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत छोड़ी थी। जब उसे पढ़ा गया तो शहर के लोग दंग रह गए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उस नौजवान वाला लड़का के नाम कर दी थी जिसकी जान समीर ने बचाई थी। मेरी संपत्ति पर पहला हक उस जान का है जिसे मेरे दोस्त ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बचाया था। ये पैसा मेरा नहीं, समीर के त्याग का फल है। राघव की पुरानी दुकान को अब एक संग्रहालय बना दिया गया। वहां समीर की वो पुरानी फटी हुई चिट्ठी, 10,000 रुपए के वही नोट और उनकी बचपन की तस्वीरें रखी गईं। लोग वहां से विश्वास का पाठ सीखने आने लगे। यहाँ आकर महसूस होता है कि गलती करना इंसानियत है, लेकिन उस गलती को स्वीकार कर खुद को बदल देना महानता है। समीर और राघव की कहानी अब स्कूल की किताबों का हिस्सा बन चुकी थी। दो छोटे बच्चे जो एक छोटी सी बात पर लड़ रहे थे, उस स्मारक को देखकर रुक जाते हैं। चल यार, लड़ाई छोड़ते हैं। कहीं हम भी राघव और समीर की तरह देर ना कर दें। मुझे माफ कर दे, मुझे तुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। राघव और समीर मरकर भी उन मासूमों की दोस्ती में जिंदा हो उठे थे। आसमान में 2 तारे सबसे ज्यादा चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे राघव और समीर ऊपर बैठकर मुस्कुरा रहे हों। अब न कोई गिला था, न कोई शिकवा, बस एक अनंत शांति थी। दोस्ती में मैं और तुम नहीं होते, सिर्फ हम होते हैं। अगर कभी शक आए तो जबान खोल लेना, पर दिल के दरवाजे कभी बंद मत करना। एक ईमानदार दोस्त का धोखा अक्सर एक बड़ी मजबूरी का नकाब होता है। कहानी खत्म हुई, लेकिन सबक अमर हो गया। वक्त का पहिया घूमता रहा, शहर बदल गया, इमारतें ऊंची हो गईं,
लेकिन राघव और समीर की कहानी की चमक फीकी नहीं पड़ी। अब इस शहर में हर साल मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे एक त्योहार की तरह मनाया जाने लगा था। पर्यटकों, ये जो 2 मूर्तियां आप देख रहे हैं, ये केवल पत्थर नहीं हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि एक गलतफहमी पूरी जिंदगी का बोझ बन सकती है और एक माफी पूरी दुनिया बदल सकती है। राघव का पोता अयान अब उस ट्रस्ट को संभाल रहा था। उसके सामने एक ऐसी ही स्थिति आई जहां उसके बिजनेस पार्टनर पर पैसे गबन करने का आरोप लगा। अयान के सामने अपने दादा की कहानी और वर्तमान का संकट दोनों थे। दादाजी ने शक करके अपना सबसे प्यारा दोस्त खोया था। मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं सबूतों से पहले अपने दोस्त के दिल की बात सुनूंगा। अयान ने अपने पार्टनर पर चिल्लाने के बजाय उससे शांति से बात की। पता चला कि पार्टनर ने बिना बताए पैसे एक अनाथ बच्चे के ऑपरेशन के लिए लगाए थे। क्योंकि वक्त बहुत कम था, अयान ने उसे गले लगा लिया। अयान, मुझे लगा था तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। तुमने मुझ पर भरोसा कैसे किया? क्योंकि मेरे दादाजी ने एक बहुत महंगी कीमत चुकाकर मुझे ये सिखाया था कि दोस्ती में स्पष्टीकरण दंड से बेहतर होता है। अनंत आकाश के किसी कोने में राघव और समीर की आत्माएं ये सब देख रही थीं। वे खुश थे कि उनका दुख और उनका पछतावा व्यर्थ में ही गया। उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेम का मार्ग प्रशस्त किया था। देख राघव, आज कोई दोस्त अकेला नहीं है। तेरी उस एक माफी ने लाखों लोगों को जोड़ दिया। सच कहा समीर, हमारी अधूरी दोस्ती आज इस दुनिया में पूरी हो रही है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस दिल में शुरू होती है जो किसी पर भरोसा करता है। ईमानदार दोस्त का धोखा दरअसल धोखा होता ही नहीं, वो ईश्वर द्वारा लिया गया एक इम्तिहान होता है, ये देखने के लिए कि आपका प्रेम बड़ा है या आपका अहंकार। याद रखिए, टूटे हुए कांच को जोड़ा जा सकता है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को जोड़ने के लिए एक पूरी उम्र का तप चाहिए होता है। अपने दोस्त को खोने से पहले उसकी खामोशी को पढ़ना सीखें। राघव और समीर की कहानी अब केवल एक शहर तक सीमित नहीं रही, इसे दुनिया की महानतम कहानियों में गिना जाने लगा। एक महान लेखक मंच पर खड़ा होकर उनकी कहानी सुना रहा था। सज्जनों, शांति का अर्थ केवल युद्ध का ना होना नहीं है, बल्कि एक मित्र का दूसरे मित्र पर अटूट विश्वास होना है। राघव का पछतावा आज दुनिया के लिए एक हीलिंग गाइड बन चुका है। भविष्य की पीढ़ी ने राघव और समीर की याद में एक ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जो रिश्तों में आने वाली गलतफहमियों को सुलझाने में मदद करता था। इसका नाम SR यानी समीर राघव ब्रिज रखा गया। हमने ये सिस्टम इसलिए बनाया ताकि भविष्य में कोई भी राघव अपने समीर को सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से ना खोए। डेटा से बड़ा दिल होता है। सालों बाद घर की खुदाई में एक और छोटा संदूक मिला। उसमें समीर का वो फटा हुआ बटुआ था जो उसने आखिरी समय में संभाला था। उसमें राघव की एक पुरानी तस्वीर और पीछे लिखा एक छोटा सा वाक्य मिला। राघव, तूने भले ही मुझे छोड़ दिया, पर मैंने हमेशा तुझे अपने पास रखा। दोस्ती लेने देने का हिसाब नहीं, बस साथ होने का एहसास है। वो बटुआ और तस्वीर अब उस संग्रहालय की सबसे अनमोल धरोहर बन गए। लाखों लोग उस तस्वीर को देखने आते और ये वादा करके जाते कि वे अपने जीवन में कम से कम एक दोस्त पर अंधा विश्वास करेंगे। पापा, क्या राघव और समीर अब भी हमें देख रहे हैं? हाँ बेटा, जब भी कोई दोस्त दूसरे का हाथ थामता है, राघव और समीर वही मुस्कुराते हैं। सदियां बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, लेकिन ईमानदार दोस्त का धोखा नाम की ये कहानी हमेशा जीवित रहेगी। ये हमें याद दिलाती रहेगी कि धोखा शब्द छोटा है और भरोसा शब्द बहुत भारी। अगर आपका दोस्त ईमानदार है तो उसकी गलती के पीछे भी कोई नेकी छिपी होगी। उसे खोने से पहले एक बार गले लगाकर पूछ लेना, दोस्त तूने ऐसा क्यों किया? शायद एक सवाल आपकी पूरी दुनिया उजड़ने से बचा ले। हजारों साल बीत चुके थे। मानव सभ्यता मंगल और अन्य ग्रहों तक पहुंच चुकी थी।
पुरानी दुनिया के इतिहास मिट चुके थे, लेकिन समीर और राघव की कहानी वफादारी की प्राचीन गाथा के रूप में आज भी बच्चों को सुनाई जाती थी। छात्रों, आज हम अतीत के 2 महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने सिखाया कि भावनाएं किसी भी तकनीक से अधिक शक्तिशाली होती हैं। वो स्थान अब एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जहां लोग मौन रहने और अपने आंतरिक द्वंद्वों को सुलझाने आते थे। मान्यता थी कि यहाँ आकर झूठ बोलने वाला भी सच बोल देता है और नफरत करने वाला भी माफ कर देता है। यहाँ की मिट्टी में आज भी पछतावे के आंसू और क्षमा की महक है। ये स्थान हमें सिखाता है कि अहंकार से बड़ा त्याग होता है। भौतिक शरीर को छोड़े हुए युगों बीत गए, लेकिन राघव और समीर की ऊर्जा अब उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन चुकी थी जो पूरी दुनिया में भाईचारे का संचार करती थी। समीर, देख, हमारी उस एक छोटी सी दुकान की कहानी ने आज पूरे ब्रह्मांड को प्यार करना सिखा दिया। हाँ राघव, हमारा बिछड़ना जरूरी था ताकि दुनिया मिलन की कीमत समझ सके। कहानी घूमकर फिर वही आती है जहां से शुरू हुई थी, एक साधारण इंसान के दिल में। एक छोटा सा बच्चा अपने दोस्त का खिलौना टूटने पर उसे अपनी सबसे प्यारी चीज दे देता है। यही वो पल है जहां राघव और समीर फिर से जन्म लेते हैं। तू रो मत दोस्त, मेरा खिलौना अब तेरा है। हमारी दोस्ती इस खिलौने से बड़ी है। यही वो जीत है जिसके लिए राघव ने अपनी पूरी उम्र लगा दी थी। ये कहानी कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है हर उस इंसान के लिए जो आज अपने किसी दोस्त से नाराज है। फोन उठाएं, दरवाजा खटखटाएं और कह दें, मुझे सब मंजूर है, बस तेरी दोस्ती चाहिए। ईमानदार दोस्त का धोखा एक भ्रम है और आपकी क्षमा एक सत्य।